नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो कल की क्लास होगी वो शाम को 7 बजे ना आकर सुबह की 7 बजे आएगी। तो आज ये सुबह की 7 बजे मैं क्लास अपलोड कर दूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था उसी प्रकार आज जो आप लोगों को मैं आप सभी लोगों का जेएस एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। जो जेएस एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आर्मी एयरफोर्स नेवी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूट्यूब पे आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस में इसमें डालता रहता हूँ। तो आप लोगों को चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करना है। और आर्मी एयरफोर्स इंडिया वालों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का जो होगा वो होगा पशुपालन। और पशुपालन के जितने भी वेरी मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप सभी को आज करवाऊँगा। तो चलो इसी के साथ में अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊँगा, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि पशुपालन किसे कहते हैं। पशुपालन किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं के रहन सहन व उनके प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी जो पशु होते हैं उनको पालना, उनको कैसे रखना है, कैसे उनका रख रखाव करना है, कैसे उनके प्रजनन के बारे में, उनकी बीमारियों के बारे में, उनकी हर एक चीज़ के बारे में उनका रख रखाव करना, उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाना, यही पशुओं का पालन है, यानी पशुओं को पालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कि पशुपालन होता क्या है। इसलिए हर एक टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय और भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक नाम बहुत से आते हैं, जैसे मोर का पिकोकस होता है। उसके बाद में पैंथर होता है, उसका लियोपैंथरा होता है। तो उसी प्रकार गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस। बोस इंडिकस नाम होता है। उसी के उसके बाद में भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है वो बुबेलस होता है। क्या होता है? बुबेलस। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस होता है और गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस होता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाय का जो वैज्ञानिक नाम है ये आपको भैंस और गाय दोनों का याद रखना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो दूध का रंग सफ़ेद सफ़ेद होने का कारण क्या होता है? दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो केसीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूध का रंग सफ़ेद केसीन के कारण होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? तो सर्वाधिक भेड़ होती है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ना कि भारत में पाई जाती है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे जैसे यार हमारे तो इधर बहुत सी भेड़ें चराते हैं, इस गाँव में भी है, उस गाँव में भी है, तो भारत में ही होगी सबसे ज़्यादा भेड़। भारत में ही होगी, भारत के अलावा कहाँ होगी? वो भारत इतना बड़ा देश भी है। ऐसा नहीं है, भेड़ें हैं वो सर्वाधिक जो भेड़ है वो कहाँ पे पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। फिर अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वो भी कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया ही होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी कौन सी है? जो मुर्गियाँ होती है, जो मुर्गी फार्म में, पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को रखा जाता है, उनमें एक ऐसी कौन सी बीमारी है जो सर्वाधिक सबसे भयंकर बीमारी जो होती है मुर्गियों में वो होती है रानीखेत। जैसे आदमियों में या फिर मनुष्य में कौन सी है सबसे भयंकर बीमारी जो है, वैसे वैसे कैंसर को माना गया है, एड्स भी है, और अभी एक और जुड़ गई है, कोरोना जुड़ गई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भैंस की गर्भावधि कितनी होती है? जो भैंस होती है उसकी गर्भावधि कितनी होती है? तो भैंस की गर्भावधि होती है लगभग 310 दिन की। गाय की जो गर्भावधि होती है वो लगभग 260 दिन तक होती है। अ, इससे 2-4 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन लगभग आपको मिलेगा। ऑप्शन में अगर आएगा तो लगभग मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बकरी की जो अवधि होती है वो 150 दिन की होती है। ऊँटनी की जो गर्भावधि होती है वो 365 से लेकर 400 दिन तक होती है। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कभी-कभी इनमें से क्वेश्चंस उठा के दे देते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि ऐसा किसी टॉपिक में ही नहीं है। तो ये टॉपिक अलग से होता है, एक पशुपालन टॉपिक होता है, उसमें होता है ये सब। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपीकल्चर का संबंध किससे है? एपीकल्चर का संबंध
किससे है? पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि आर्मी में लगभग 2017 की जो भर्ती है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में सेंटर की कई भर्तियों में और आर्मी की और भर्तियों में 17 के बाद में भी एक दो भर्ती में और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एपी कल्चर का संबंध किससे है? तो मधुमक्खी पालन से। किससे है? मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीब की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? गरीब की गाय, तो बकरी जो होती है उसे गरीब की गाय कहते हैं। गरीब की गाय किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं। उसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक बकरियां कहाँ पर पाई जाती है? तो सर्वाधिक बकरियां जो पाई जाती है वो राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बकरियां सर्वाधिक पाई जाती है। बकरियां वो नहीं जो कभी कभी आप अपने दोस्तों को वगैरह बोलते हो कि तू तो वो है, तो वो बकरियां नहीं है। राजस्थान में भी बकरियां पाई जाती है। बहुत सारी बकरियां राजस्थान में, सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में बकरियां राजस्थान में ही पाई जाती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरिना नामक, जो मेरिनो नामक प्रजाति का संबंध किससे है? तो मेरिनो नामक प्रजाति किस भेड़ की एक प्रजाति होती है जिसे मेरिनो प्रजाति कहते हैं। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है ये क्वेश्चन भी कि मेरिनो प्रजाति का संबंध है तो भेड़ से। ऑप्शन में ऐसे आएगा कि मेरिनो प्रजाति का संबंध है, पहला ऑप्शन आ जाएगा गाय से, दूसरा भैंस से, तीसरा बकरी से, चौथा भेड़ से। तो आपको क्या करना है? भेड़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्सरा रोग का संबंध किससे है? अप्सरा जो रोग होता है उसका संबंध किससे है? तो जुगाली करने वाले पशुओं, जुगाली करने वाले पशु कौन से होते हैं? ये जुगाली की जगह आपको रूबेनेट पशु भी दे सकता है। रूबेनेट पशु वो होते हैं जो जो क्या करते हैं, जैसे चारा अभी उनको डाल दिया तो वो चारे को अभी खा लेंगे और उसके बाद में वो जुगाली निकालते रहते हैं, यानी उसको वापस पेट पेट से वापस अपने मुंह में लाते हैं और उसको चबाते हैं। तो वो होते हैं रूबेनेट पशु। जैसे हमने अभी खाना खा लिया तो हम वापस उसको ला के चबा थोड़ी सकते हैं, नहीं चबा सकते। तो वो रूबेनेट पशुओं का काम होता है और उनमें एक भयंकर बीमारी होती है जिसका नाम क्या होता है? अप्सरा। नेक्स्ट है कि गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो कैरोटीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है और पीला, सॉरी पीला। तो ये सफ़ेद होता है कैसीन के कारण और पीला होता है कैरोटीन के कारण। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन ए जो होता है, जो विटामिन ए होता है वो गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व सुअर पालन में प्रथम स्थान है। विश्व में सुअर पालन में सर्वप्रथम स्थान किस देश का है? तो ये तो आपको ही पता हो सकता है कि सुअरों का पालन कौन कर सकता है? चीन ही कर सकता है और यही एक नंबर पे रहता है इसमें, ऐसे कामों में। तो ये खाते ही सुअर वगैरह ही खाते हैं ये। तो भाई जैसा जैसे इंसान होंगे वैसा ही तो उनका काम होगा ना। तो चीन वाले क्या करते हैं? सुअर खाते हैं। भाई हमें तो एक नंबर पे आना भी नहीं है, प्रथम स्थान पे। और जैसे अभी एक क्वेश्चन हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आपको हंसी भी आएगी उसको, कि गधों का पालन सर्वाधिक सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं पाकिस्तान में। तो ये दोनों तो क्या है, ये दोनों तो दोस्त हैं, दोस्त है ये तो। इनमें सुअर पाए जाते हैं तो इसमें गधे पाए जाते हैं, एक से ही हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत के तेल में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आर्मी में। आर्मी में कम से कम 10 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत के तेल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? विटामिन ए। विटामिन जो ए है वो मछलियों के यकृत के तेल में पाया जाता है और गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? तो विटामिन ए गाजर में, ये भी आपको पता है। कैरोटीन, कैरोटीन गाजर में पाया जाता है कैरोटीन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? भारत में ऐसी कौन सी नस्ल की बकरी है जो सर्वाधिक दूध देती है? तो जमुनापरी नाम की नस्ल होती है बकरी की जो सर्वाधिक दूध देती है। कितना दूध देती है? तो ये 3 से 4 लीटर दूध दूध ये जमुनापरी है वो दे सकती है। कितना? 3 से 4 लीटर तक दूध ये जमुनापरी है ये देती है। तो भारत में
सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी अगर पूछ ले तो जमुनापरी आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो ये है कि सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। पशुधन का मतलब होता है गाय भैंस वगैरह होती है, बकरियां वगैरह होती है, जितने भी पशुपालन जो कार्य होते हैं, जो जितने भी पशुपालक पशु होते हैं, वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो यूपी में, यूपी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद में कहाँ पे पाए जाते हैं, तो राजस्थान में। उसके बाद हरियाणा, पंजाब, एमपी, इन सभी में क्या पाए जाते हैं तो पशुधन, इन राज्यों में सर्वाधिक पशुधन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस से है। ये क्वेश्चन 2018 में शायद मेरे हिसाब से, या फिर उससे पहले की एक एग्जाम में ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, आर्मी के एग्जाम में, कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, और 2018 आर्मी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से। अभी ऑपरेशन फ्लड देखने में ऐसे लगता है कि आर्मी का किया गया कोई ऑपरेशन है, जबकि ये कोई ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन फ्लड है वो दुग्ध आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, एक एक मतलब की परियोजना चलाई गई थी, उसे ही कहते हैं दुग्ध ऑपरेशन फ्लड, और दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन को। किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और इसकी शुरुआत भारत में कब हुई, तो ये 1970 है भाई, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कब हुई थी, 1970 में। तो वर्गीज कुरियन ने करी थी, और इसकी शुरुआत 1970 में भारत में हुई थी। नेक्स्ट इसके बाद में है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, करनाल में, हरियाणा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये वर्गीज कुरियन वाला क्वेश्चन तो आया हुआ है, ये तो हर एक गाइडलाइन में भी दे सक, जितने भी गाइड्स हैं उनमें भी दे रखा है ये क्वेश्चन, और आया हुआ क्वेश्चन भी है। फिर है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो रेंडियर। किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो रेंडियर। रेंडियर एक पशु होता है, आप गूगल पे सर्च कर लेना कि रेंडियर, तो रेंडियर की आपको तस्वीर भी दिखाई देगी। वो जो रेंडियर होता है उसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहते हैं। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहते हैं, तो भारत की तो कौन सी थी, जमुनापरी थी जो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल थी। और विश्व की पूछ ले तो सानेन, सानेन नाम की जो बकरी होती है उसका दूध कम से कम 4 से 5 लीटर दूध वो देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहते हैं, तो सानेन को कहते हैं। इसके बाद में 21वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी, पक्षी है, तो पक्षी कौन से होते हैं, जिनके पंख होते हैं, जो उड़ते हैं वो पक्षी होते हैं, तो शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का होता है। सबसे बड़ी कोशिका, जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें बताया था कि कोशिका, कोशिका तो जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो वो भी शुतुरमुर्ग का अंडा है। और सबसे बड़ा जीवित पक्षी भी शुतुरमुर्ग है। और शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो उड़ भी नहीं सकता, ये मतलब उड़ने में थोड़ा असमर्थ होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है। ऐसा स्तनधारी जो अंडे देता है, आमतौर पर क्या होता है, स्तनधारी जो होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, मैमल्स होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं लेकिन अंडे देने वाला ऐसा एकमात्र जीव कौन सा है सृष्टि पे जो स्तनधारी है, जिसमें स्तन पाए जाते हैं लेकिन वो अंडे देता है, तो ऐसा कौन सा जीव है, तो वो एक ही जीव है, डक ब्लड प्लेटिव्स। ये क्वेश्चन आर्मी में आर्मी में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। आपको हर एक गाइड में भी मिल जाएगा, एसके वाली गाइड में भी मिल जाएगा, हर एक गाइड में मिल जाएगा। एसके की गाइड में से आजकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कम क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्योंकि वो गाइड अभी मतलब बहुत दिनों से चल रही है।
तो आप लोगों को कुछ डिफरेंट पढ़ना है जिनमें से क्वेश्चंस भी आए और वो गाइड वाले क्वेश्चंस भी, जो नॉर्मल गाइड्स हैं उनके क्वेश्चंस भी इनमें पुटअप होते जाएँ, वो आपको लोगों को पढ़ना है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो डक ब्लड प्लेटिप्स एकमात्र ऐसा जीव है जो अंडे देता है और स्तनधारी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पशु है जो जुगाली नहीं निकालता है? पशु पशु आमतौर पर जुगाली निकालते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा पशु जो जुगाली नहीं निकालता है तो वो तो सूअर ही हो सकता है। ऐसी हरकतें किसकी होती है? सूअर की होती है। तो सूअर एकमात्र ऐसा पशु है जो जुगाली नहीं निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? जो लाल क्रांति का संबंध है वो किससे है? तो वो मांस उत्पादन से है। गोल क्रांति अगर आपसे पूछ ले कि गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल क्रांति का संबंध है वो है आलू से। और लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो मांस उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो मांस उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मवेशियों मवेशी जो होते हैं, यानी जो पशु होते हैं, तो मवेशियों में बांझ का कारण है। जो मवेशी होते हैं वो, कई मवेशी ऐसे होते हैं जो बांझ हो जाते हैं, जिनको बच्चे पैदा नहीं कर पाते। तो उनमें बांझपन का कारण क्या है? तो जो बैंग नाम का उनमें एक रोग होता है, बैंग रोग। तो बैंग रोग के कारण वो उनकी क्या होती है, प्रजनन क्षमता उनकी, वो अपनी प्रजनन क्षमता बैंग रोग के कारण खो देते हैं। तो जिनके कारण उनके बच्चे पैदा नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन है कि पशुओं में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल कौन सी है? ऐसे कौन से पशुओं में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल कौन सी है? तो सूअर। सूअर 3 या 4 बच्चे पैदा करता है। अभी आप लोग बोलोगे कि सर कुत्ती होती है, कुत्ती तो इतने बच्चे पैदा करती है। कुत्ती होती है वो पालतू होती है, मानता हूँ कि कुत्तों को भी पाला जाता है, लेकिन वो पशुओं की, जानवरों की श्रेणी में भी वो आते हैं। लेकिन वो एक पालतू पशु, वो जो व्यवसाय के तौर पर जाने जाते हैं। तो पशुओं में सर्वाधिक जो बच्चे देने वाली नस्ल अगर पूछ ले पशुओं में, तो आपको सूअर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है? संसार में ऐसी कौन सी मुर्गी की नस्ल है जो सबसे अधिक अंडे देती है, यानी सर्वाधिक अंडे जो देती है? तो वो है श्वेत लेग हॉर्न। ये आपको याद रखना है, कौन सी है? श्वेत लेग हॉर्न। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को संचित रखते हैं। सांड के जो वीर्य होता है उसे कृत्रिम निषेचन के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं, जो हमारे गाँव में आमतौर पर आते हैं, जो गाँव में आमतौर पर जब हमारे कोई गाय भैंस वगैरह की कोई जब होता है तो वो आते हैं। तो वो जो अपने बैग को जो पीछे वो एक लटकाया हुआ रखते हैं गोल सा, तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है सांड के वीर्य। और उस वीर्य को किस में रखा जाता है? तो उसको एक मतलब उसको एक एक वातावरण की आवश्यकता होती है जिसमें वो शुक्राणु जीवित रह सके। उसे अपने वातावरण में बाहर तो उनको रख नहीं सकते, क्योंकि बाहर रखेंगे तो टेम्परेचर में डिफरेंट होगा तो वो ख़त्म हो जाएँगे। तो उस वजह से उनको उसमें नहीं रखते हैं। तो उनको वो जिस चीज़ में रखते हैं उसमें क्या भरा रहता है? तो उसमें लिक्विड यानी द्रव नाइट्रोजन भरी रहती है। तो सांड के वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है, तो लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? तो लगभग 32 प्रकार की नस्लें भारत में की जैसे जैसे राठी, थारपारकर कर बहुत सी हैं। तो जो नस्लें होती हैं वो गाय की नस्लें होती हैं। तो 32 प्रकार की गाय की नस्लें लगभग भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य यानी मछली पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर जो होता है रेशम कीट का होता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का होता है, उसी प्रकार मत्स्य का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो शहद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, आप सभी को अपनी मम्मी की कसम है, किसी को गूगल नहीं करना है। गूगल किए बिना किसी किताब से निकाल सकते हो, लेकिन गूगल नहीं करना है कि शहद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शहद में कितनी होती है? तो
ये आपको बताना है कमेंट में। और इसी के साथ में आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट क्लास थी वो कंप्लीट होती है। अभी हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो भी आने वाली क्लासें हैं उनका आपको पता चल जाए। और हाँ, मैं जो भी क्लासें डालता हूँ गारंटेड यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं जो भी क्लास डालता हूँ वो क्लास, उसका एक हर एक टॉपिक होता है और हर एक टॉपिक वाइज़ मैं क्वेश्चंस को निकाल के पूरा टॉपिक आपको कवर करवाता हूँ। तो ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और हाँ, सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। और अपने दोस्तों में जो आर्मी, एयरफोर्स वगैरह, नेवी, एनडीए की तैयारी करते हैं तो उनको ये सेशन शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चले कि ऐसी क्लासें, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स और इतने क्वेश्चंस वाइज हर एक टॉपिक को क्लियर करवाया गया है। तो लगभग मेरे में 1 से 50 क्वेश्चन होते हैं, तो मैं हर एक टॉपिक को आपको कवर करवाते चलूँगा। तो ये 2000 से 4000 क्वेश्चन हो जाएँगे। इनसे बाहर 2000 क्वेश्चन्स होंगे लगभग। तो 2000 से बाहर किसी भी एग्ज़ाम्स में कोई भी क्वेश्चन्स इसमें नहीं जाएगा। चलो फिर इसी के साथ में आज की क्लास कंप्लीट। धन्यवाद।